वेलकम एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है हर्षित और आज हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें जानने वाले हैं जो कि हमने इग्नोर कर दी हैं। जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो ये चीज़ें हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। हम सब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक आर्टिकल पता है, एक एक प्रोविजन पता है, पर कुछ ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं छूट गई है। तो आज इस छोटे से लेक्चर में हम वही चीज़ कवर करने वाले हैं और वही पता करने वाले हैं। ये कोई ऐसा इन्फॉर्मेटिव तो नहीं है ज़्यादा, बट इंटरेस्टिंग है और हाँ, हो सकता है इससे क्वेश्चन बन सके। यूपीएससी बहुत ही इनोवेटिव एजेंसी है, वो चाहे तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकती है। तो चलिए हम आज देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटोल्ड स्टोरीज, ये आपको फिगर दिख रहा है, ये कौन है? ये अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पर मीनिंग समझेंगे एवरी इलस्ट्रेशंस का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए हैं। उसका कोई ना कोई तो पर्पस होगा, ऐसे ही तो कोई पेंटिंग्स नहीं बनाई होंगी, ऐसे तो कोई आर्ट वर्क नहीं किया होगा, उसका कोई ना कोई पर्पस होगा। उस पर्पस को हम यहाँ पर समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे, जैसे आप जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताइए कि ये हिंदी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कब लिखा गया था और ये इंग्लिश वाला था वो कब लिखा गया था? मैं आपको बता दूं, ये दोनों एक साथ नहीं लिखे गए थे, एक पहले लिखा गया था फिर एक उसके बाद लिखा गया था। तो आप कमेंट में जरूर बताइए ये हिंदी वाला कब लिखा था और इंग्लिश वाला कब लिखा था। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं। ठीक है, यहां से आगे चलते हैं, जल्दी कवर करेंगे। ये फर्स्ट पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको, ये जो पेंटिंग्स हैं ये नंदलाल बोस और शांति निकेतन के जो आर्टिस्ट थे उन लोगों ने ये पूरा पेंट किया है। तो ये नंदलाल बोस और शांति निकेतन के आर्टिस्ट ने पेंट किया, ये आपको याद रखना है, ये यूपीएससी में आ सकता है। ये हमारा प्रियम्बल है, इसको देखो कितना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है। यहाँ पर एक एक जो डिटेल है वो देखने लायक है। इसको आराम से आप कभी ओपन करो पीडीएफ और आराम से एक एक चीज देखो, इसमें एक एक बिल्कुल एंट्री कैसी देखो इसकी, है ना, तब आपको समझ आएगा कि ये कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पर ये फर्स्ट पेज है, यहाँ पर द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, ये आपको भी मैं आगे करके और बताता हूँ। ये वाला फिगर है, क्या आप लोग बता सकते हैं ये कहाँ का फिगर है या आपने कहाँ और कहीं और कहाँ देखा है इसको? ठीक है, ये फिगर बहुत पॉपुलर है। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने इस फिगर को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, और अगर जिसने नहीं देखा तो मतलब कहीं ना कहीं तैयारी में अभी कमी है। ये जैसे मैं आपको बता दूं, ये मोहनजोदाड़ो की सील है। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की मोहनजोदाड़ो की ये सील है। ठीक है, इस वर्क को ब्योहर राम मनोहर ने किया है। बाकी ये नाम अभी ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये यूपीएससी में आएंगे, बट हाँ पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाला चैप्टर है उस पर ये वाला आर्ट वर्क किया गया है। देन आगे चलते हैं। यहाँ पर ये सिटीजनशिप वाले में, सिटीजनशिप जब चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें कुछ आर्ट वर्क है, वो क्या है? ये है एक वैदिक आश्रम। ठीक है, तो वैदिक काल का ये एक वैदिक आश्रम है, उसको यहाँ पर डिपिक्ट किया है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। और जैसा कि आपको मैंने बताया, नंदलाल बोस और शांति निकेतन के आर्टिस्ट हैं, जैसे यहाँ पर है अमला सरकार, इन्होंने इसको ड्रॉ किया है। ये फंडामेंटल राइट्स का ये चैप्टर है, यहाँ पर स्टार्ट होता है। यहाँ पर ये बहुत ही एक तरीके से एक्सप्रेसिव ड्राइंग की गई है। इसका क्या पर्पस है, क्या मतलब है, ये हम समझते हैं। ये है सीन फ्रॉम रामायणा। ये राम जी हैं, सीता जी हैं और ये लक्ष्मण जी हैं। ये लोग लंका से वापस आ रहे हैं पुष्पक विमान पर बैठकर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, क्या ये इसका क्या रीजन है इधर इसको बनाने का? रीजन सिंपल है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और अब राम जी वापस आ रहे हैं और अपने जगह आकर अयोध्या में वो राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। तो ये फंडामेंटल जो राइट्स हमें जो दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे इंडिया में, ये राम राज्य या वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत इनके द्वारा पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। ये है राम जी हैं, सीता जी हैं और ये लक्ष्मण जी हैं, पुष्पक विमान पे वापस आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी। अब आप खुद समझ सकते हैं, इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डीपीएसपी में ये महाभारत का सीन है जिसमें ये कृष्ण जी हैं जो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, यहाँ पर गाइडलाइंस दे रहे हैं। ठीक है, ये अर्जुन है और ये कृष्ण जी हैं। तो अब ये इनको गाइडलाइंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेट्स को जो गाइडलाइंस दी गई हैं
उससे रिलेटेड यहाँ पर ये वाला आर्ट वर्क किया गया है। कितना ज्यादा ये पर्पसफुल है और कितना ज्यादा ये एक्सप्रेसिव है, आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, ये महाभारत का सीन है। यहाँ पर द यूनियन, यूनियन वाला जो पार्ट है, पार्ट 5, ठीक है ना। तो इसमें बुद्धा का जो फर्स्ट सरमन है, जो सारनाथ में उन्होंने दिया था, फर्स्ट सरमन, जब उनको कैवल्य प्राप्त हुआ था, जब उनको शांति प्राप्त हुई थी, तो उसके 7 हफ्तों बाद, 7 हफ्ते तक तो वो कुछ बोले नहीं कि यार अब सब तो मैंने पा लिया है इस जीवन में, अब मैं किस चीज़ के लिए जाऊं बाहर, किस चीज़ के लिए मैं बात करूं, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं खुश हूं, अब बढ़िया सब चीज़ मुझे मिल गई है। ठीक है, लेकिन उनके अंदर एक भावना आई कि नहीं, जो चीज़ तुझे मिली है, जो चीज़ आप तुमने जानी है, वो सब में बांटो। तब ये 7 हफ्तों बाद ये गए बाहर और फिर उन्होंने पहला सरमन दिया, पहला भाषण दिया, और वो कहाँ दिया? सारनाथ में। तो ये बैठे हैं बुद्ध जी, ठीक है, ये यहाँ पर ये सारनाथ में सरमन दे रहे हैं। ठीक है, कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पर पार्ट 6 में है स्टेट। उस टाइम पर जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब आप सभी को पता होगा कि जो स्टेट्स थे वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। आप लोग मुझे बताइए पार्ट डी में कौन सा स्टेट या कौन सा एरिया था? पार्ट डी स्पेसिफिकली, आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, तो ये पार्ट ए बी सी डी करके चलेगा। अब यहाँ पर महावीर जी हैं, उनके बारे में डिपिक्ट किया है, कितना ब्यूटीफुल है, कलरफुल है ये पूरा। ठीक है, यहाँ पर पार्ट 6, यहाँ पार्ट बी वाले स्टेट्स की बात करी गई है। यहाँ पर क्या है, ये बुद्धिज्म जब अदर कंट्रीज में स्प्रेड हो रहा था, उसका ये सीन है। ये अजंता केव से लिया गया है। ये देखिए, ये केव में, अजंता केव में ये फ्रेस्को पेंटिंग है। फ्रेस्को पेंटिंग्स आप सबने पढ़ी होंगी आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, तो उसमें से ये वाला सीन बनाया गया है, नंदलाल बोस जी ने बनाया है इसको। ठीक है, ये बुद्धा जी हैं, जो बाकी बुद्धिज्म जो है वो बाकी कंट्रीज में स्प्रेड हो रहा है, साउथ एशियन कंट्रीज में, वो सीन है ये। यहाँ पर ये बहुत ही आगे पार्ट सी में ये क्या है? ये गुप्ता एरा की पेंटिंग है। ठीक है, ये गुप्ता एरा की पेंटिंग है। इसमें ये पर्सन कौन है बताइए? एक आपको क्या लग रहे हैं? ये पर्सन आपको दिख रहा है, ये कौन है? गांधर्व है। ये गांधर्व आपने पढ़ा होगा। गुप्ता एरा में कौन होते थे? ये एक डिवाइन एक तरीके से इंडिविजुअल क्रीचर होता था। ठीक है, ये हिंदुइज्म में काफी पॉपुलर है, गंधर्व। ठीक है, तो इसके बारे में डिपिक्ट किया है, गुप्ता एरा का है ये। फिर आगे आते हैं, पार्ट डी है ये। पार्ट डी में किसका है? विक्रमादित्य का सीन बनाया है। विक्रमादित्य जो कि उज्जैन के किंग थे, विक्रमादित्य। विक्रम और आदित्य, विक्रम मतलब करेजियस और आदित्य मतलब सूर्य की तरह करेजियस, तो विक्रमादित्य बन के ऐसे मिलके बना है। और ये उनका कोर्ट है, ये उज्जैन की बात है, यहाँ पर उज्जैन का सीन है ये पूरा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये क्या है? ये शेड्यूल्ड ट्राइबल स्टेट के बारे में यहाँ से स्टार्ट होता है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये नालंदा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर ये सब मॉन्क्स पढ़ रहे हैं। तो आगे चलो समझते हैं और क्या है। ये वाला जो इसका ओरिसन स्कल्पचर है, ये ओरिसन स्कल्पचर। ठीक है, ये उड़ीसा से इंस्पायर्ड है, उड़ीसा के सन टेम्पल कोणार्क, वहां से इंस्पायर्ड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, ये वाली स्कल्पचर है, इसको यहाँ कंप्लीट करके बनाया गया है। ठीक है, ये पार्ट में यहाँ पर नटराज की यहाँ पर पेंटिंग की गई है, यहाँ पर ड्राइंग की गई है नटराज। ठीक है, नटराज पोज में ये है नटराज जी का। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये महाबलीपुरम के स्कल्पचर हैं। ये यहाँ पर आप बताइए, महाबलीपुरम में रथ करके आपने अगर आर्ट एंड कल्चर में रथ आर्किटेक्चर पढ़ा होगा, तो ये वही है। ये किस चीज के बारे में है आप जरा कमेंट में बताइए, आगे मैं बताता हूँ इसको। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, इसमें ये जो गंगा उतर रही है, ठीक है, ये गंगा जी हैं, है ना, गंगा जी हैं, ये गंगा जी हैं। ठीक है ना, तो ये ऋषि जी हैं जो यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। गंगा फिर ऊपर से उतर रही है आसमान से, तो ये डिसेंट ऑफ गंगेज है। ठीक है, ये महाबलीपुरम में है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर ये अकबर का कोर्ट है यहाँ पर ये। ठीक है, मुगल सीन है यहाँ पर, ये अकबर है यहाँ पर। ये देखिए, इस्लामिक आर्किटेक्चर भी बना हुआ है पूरा। ठीक है, बल्बियस डोम है और ये मस्जिद है। एक और यहाँ पर है छत्रपति शिवाजी, और ये है अपने गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो इनके बारे में भी है। ये इलेक्शंस वाले पार्ट में है, ये इलेक्शन वाले पार्ट में छत्रपति शिवाजी हैं और गुरु गोविंद सिंह जी हैं। ठीक है, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जी हैं और ये टीपू सुल्तान। ठीक है,
तो ये चीज़ें कितनी इंटरेस्टिंग है, कितनी मेहनत से उन्होंने बनाया, कितना ब्यूटीफुल है ये देखना जरूरी, सब कुछ जरूर देखना चाहिए। ठीक है, हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये आर्टिकल्स, प्रोविजंस और सिर्फ डेटा पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है। आप इन चीज़ों को भी देखिए, इनसे सीखिए और समझिए अच्छे से अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को। ओरिजिनल कॉपी आप उसकी जरूर देखिए। यहाँ पर फिर फ्रीडम स्ट्रगल आ जाता है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी यहाँ पर कि स्टार्टिंग से जो चीज़ें चल रही हैं वो क्रोनोलॉजिकली चल रही हैं। ठीक है, पहले वैदिक एज, सबसे पहले हड़प्पन सील थी, फिर वैदिक एज का आए, फिर बुद्ध आए, फिर महावीर आए, तो ऐसे क्रोनोलॉजी चल रही है। अब अपन आ गए हैं फ्रीडम स्ट्रगल पर। यहाँ पर ये महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है, ये फादर ऑफ द नेशन, इनको बनाया गया है। ये दांडी मार्च की इनकी वो फोटो है जो उनको बनाई गई है। ठीक है, बापू जी, यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है 12 अप्रैल 1930। ठीक है ना, 12 अप्रैल 1930, तो ये प्रॉपर लिखा हुआ है यहाँ पर। ये किस पार्ट में है इसको जरा देख लीजिए, ऑफिशियल लैंग्वेज वाले पार्ट में है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज में गांधी जी का दांडी मार्च है। फिर आगे इमरजेंसी प्रोविजन में क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन में पीस मेकर, बापू जी एज अ पीस मेकर। ये बापू जी हैं, ये नाव खोली गए थे, नाव खाली वेस्ट बंगाल में, जब वहाँ पर दंगे हुए थे वहाँ पर गए थे, तो वहाँ का है ये वाला। ठीक है ना, बस ये खत्म ही होने वाला है। ये सुभाष चंद्र बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ पर पोर्ट्रेट बनाया गया है। ठीक है, फिर यहाँ हिमालय है, हिमालय रेंज भी है। अब यहाँ पर ज्योग्राफी आ गई है। ठीक है, ये डेजर्ट है हमारा, ये राजस्थान है, राजस्थान का रेगिस्तान है। ठीक है ना, तो ये भी है, यहाँ पर ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, काफ़ी सारे पेंटिंग्स और ड्राइंग्स की हैं। ये ओशियन है हमारा, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को डिपिक्ट करता है कि इंडिया का एक तरीके से पूरी ज्योग्राफी भी है इसमें, कल्चर है और हिस्ट्री है, फ्रीडम स्ट्रगल है, मतलब सारी चीज़ों को कितना लॉजिकल और कितना ब्यूटीफुल तरीके से इन्हें डिपिक्ट किया है, ये हम यहाँ समझ सकते हैं। बस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है ये टोटल। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था जब मैं देख रहा था, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो जरूर बनाया जाए। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, तो इसको जरूर आप देखिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज की है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। अभी उसका मैं यहाँ पर कुछ एडवर्टाइजमेंट लगाना भूल ही गया, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर पूरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है और टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और यूपीएससी 26 के लिए, आप 2026 के लिए प्रीलिम्स अगर आप दे रहे हैं तो आप जरूर हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये इंदौर में ऑफलाइन भी अवेलेबल है। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।